हो गया वो इतने बैठा है। मोबाइल ना ऐसा नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज आपके साथ, जैसे कि रात स्टेटस लगाया था और आपको बताया था कि जी हम आज लाइव होंगे जनाब उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले उनके साथ, और इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। छत है ये पाक अरब में जनाब मुजाहिद साहब की, और मुजाहिद भाई और हुसैन भाई ये उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले जो हैं इनके ही ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर साया शौक़ करते हैं, इनके शागिर्द हैं। इमरान भाई एक बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं लाहौर के, बड़ा एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है, और माशाल्लाह पंजाब में भी काफ़ी शागिर्द इनके मौजूद हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पंजाब में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको इमरान भाई के ज़ेर सरपरस्ती देखने को मिलेंगे। तो लाहौर में तो कामयाबी की ज़मानत है, उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले जो है ये नाम ही जो है कामयाबी की ज़मानत है। तो बड़े अरसे से शौक़ कर रहे हैं और अपनी इन नौउम्री से ही जो है इन्होंने जो है कबूतर परवरी में बड़ा एक एक्सपीरियंस जो है हासिल किया, और आज हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालात करेंगे, कुछ बातचीत पूछेंगे, कुछ इनका जो नॉलेज है ये शेयर करेंगे। तो साथ साथ हम आपको शौक़ करवाएंगे मुजाहिद भाई वगैरह के कबूतरों का भी, साथ साथ जो मतलब ये भी देखेंगे हम कि जो बात इमरान भाई बता रहे हैं वो फिर किसी कबूतर से भी आपको कोई अगर हुआ तो वो भी आपको शो करेंगे। साथ साथ हम चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर और उनसे बातचीत का जो आगाज़ करते हैं। मौजूद हैं उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह इस वक्त पूरे पंजाब में जो है आपका जो है चर्चे हैं, आना जाना आपका लगा हुआ है, हर जगह लोग आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, स्पेशली आपके अपनी जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं आपके जो वीडियोस, उनमें कई लोग अपने कबूतर लेके आ रहे हैं, कई लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इब्तिदा करेंगे, सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक जी, आप नई छत बना रहे हैं, अल्लाह पाक आपके लिए वो छत जो है कामयाबियां और कामयाबियां लेकर आए। आमीन। तो उम्मीद है कि इस साल वो मुकम्मल हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट ईयर शौक करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि देखें ये जो हमारा शौक है ना कबूतरबाजी का, आप जितने मर्जी कबूतर रख लें लेकिन उड़ाए बगैर ना मज़ा नहीं आता। हाँ जी, असल गेम तो हमारी उड़ाने की है। बिल्कुल। तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि अच्छा शौक करें और उड़ा के दोस्तों को दिखाएं और अच्छे मुकाबले तय हों। तो कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कामयाब भी कर देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हमारा शौक होगा, इंशाल्लाह छत तैयार हो जाएगी। तो इस साल स्किप करेंगे कि ये साल वैसे अपनी पुरानी छत से उड़ाएंगे? नहीं, ये साल तो स्किप करेंगे, वो पुरानी छत तो बंद है वैसे ही। शागिर्दों की तरफ से उड़ाएंगे। मुजाहिद साहब हैं, इसके अलावा एक लड़का शागिर्द है मेरा, उसको भी उस्ताद किया है। लियाकत साहब हैं इधर हरबंसपुरा में। अच्छा। एक छत और है वो शानी शाह बाबू साहब में। जी जी। पिछले साल भी 2 छतें उड़ी थी, इस साल 3 या 4 उड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनके साथ तावन करेंगे पूरा। और पंजाब में भी कुछ छतें तैयार हो रही हैं, वो भी इंशाल्लाह अच्छा शौक दिखाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो इमरान भाई सबसे पहला सवाल जो है ना, जी जी, वो बड़ा आजकल के जो हॉट टॉपिक आपके सिलसिले में चल रहा है, ये जो फेल पास वाला चक्कर है। जी जी, ये क्या चक्कर है? ये आजकल बड़े लोग लेके भी आते हैं कबूतर, और फिर आप अक्सर बेशतर छतों पर आप जाके भी लोगों के कबूतर चेक करते हैं, बताते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। मैंने ना अब जब से ये छत बंद हुई ना मेरी, पिछले साल 1.5 साल से, मेरे ख्याल से मैंने कोई पूरे पंजाब के चक्कर लगाया। हाँ जी। और कम से कम मेरे ख्याल से ये गुजरात वाली जो पट्टी है ना जीटी रोड की, इस पे मेरा साल में 100 से ज्यादा चक्कर लगा होगा जी। बड़ा कबूतर देखा है, मुझे शौक भी था कबूतर देखने का, और वो दोस्तों के कबूतर देखे, काफी एक्सपीरियंस बढ़ा। बल्कि पता क्या होता है, इंसान पहले भी शौक कर रहे थे, एक्सपीरियंस था, लेकिन जितने ज्यादा आप कबूतर देखते हैं मजीद एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो कबूतर लोगों के अच्छे उड़े हैं उनको भी मैं देखता रहा हूँ। क्योंकि लेकिन एक चीज मैंने जरूर चेक की है कि जो कबूतर हमारे लाहौर में अच्छे उड़ते हैं ना, उन्हीं पॉइंटों के कबूतर पंजाब में उड़ते हैं। ये नहीं है कि हमारे लहदा उड़ते हैं उनके लहदा उड़ते हैं, या दूसरे पॉइंटों के उड़ते हैं। सेम ही कबूतर है। जिन कबूतरों का गर्मी में अच्छा रिजल्ट है ना, उनके पॉइंट सेम है। हाँ, जिनका शदीद गर्मी में अच्छा रिजल्ट है। 40+ नरम दिनों में तो कबूतर चल जाते हैं। अस्सू वगैरह में ना जो कबूतर हम पसंद नहीं करते वो भी शाम को बैठते हैं, क्योंकि उसमें एक तो आजकल आपको पता है उस्तादी भी बड़ी तेज है, लोगों के पास नुस्खे बड़े ज्यादा हैं, तो उसका भी एक कोई ना कोई एक पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा भी कबूतर में कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होता ही है। और दूसरा जो लोग मेरे पास लेके आते हैं वो लोगों की मोहब्बत है, प्यार है,
क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि सच्चाई में बड़ी ताकत है। बिल्कुल, मैं दोस्तों से छुपाता भी नहीं और सच जो बात मेरे दिल में होती है वो भी खोल के बयान कर देता हूँ और उनको बताता भी हूँ। जो लोग मुझे कबूतर दिखाने आते हैं ना, मैं उनको गाइड भी करता हूँ। ये नहीं खाली उनके कबूतर देखे फेल पास किए, उनको उनके मतलब बताता भी हूँ, यार ये अच्छा कबूतर है, इसमें ये चीज़ है, ये खराब है, इसमें ये मसला है। तो हर बंदे ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से सीखना है। जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी आपको लगन होगी, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतना आप सीखेंगे। तो जो लोग कोशिश करते हैं वो सीख जाते हैं। और कुछ लोगों का शौक ऐसा है कि बस उनको डंडा मारने का शौक है, उड़ाने का, वो पर के, क्योंकि दोनों शोबे अलग-अलग है। उड़ाने का शोबा अलग है, पर का ये जो हमारे जो ब्रीडिंग का शोबा ये अलग है, दोनों शोबे अलग है। तो अच्छा, उसमें नाप तोल क्या रखते हैं और फेल पास में? मतलब अगर फर्ज करें एक आधा पॉइंट वीक जा रहा है तो कबूतर को आप फेल कर देते हैं, या उसमें कोई चीज अच्छी नजर आ रही होती है? एक कबूतर में अगर एक फॉल्ट है ना हल्का फुल्का, वो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई मसला नहीं। उसको मैं दरमियाना कबूतर मानता हूँ। यानी कि मेरा एक स्टाइल अपना है। जो कबूतर मेरे पास आते हैं ना, उनको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मसलन जो सबसे सुपर कबूतर है जिसकी आप ब्रीड बना सकते हैं, उसके बगल में 3 परों को निशानी लगा दी। जो कबूतर उड़ाने वाला अच्छा है उसके 2 परों को, जो ऑप्शन वाला है यानी कि दरमियाना कबूतर बहुत अच्छा नहीं है, उसके 1 पर को अगर आपका दिल चाहे रख लें, दिल चाहे निकाल लें। तो जो बिल्कुल फारग है उसको कोई निशानी नहीं लगाते। ये 4 तरीकों में, 4 हिस्सों में। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। 3-4 जगह पे ऐसा हुआ। एक पीछे ना एक लड़का जलालपुर शरीफ है, जिला जिले में, उधर से 80-85 कबूतर लेके आया। तो उसमें से मैंने सिर्फ एक कबूतर उसका पसंद किया। मैंने कहा यार ये कबूतर बड़ा अच्छा, उसके 3 परों को निशानी लगाई। 1-2 कबूतर दरमियाने से थे, ऑप्शन वाले। तो मैंने कहा यार अच्छा ये एक ही कबूतर है। तो वो खुद भी ना मोबाइल पे लाइव देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया, मैंने लाइव अपने मोबाइल पे भी चलाया। तो उसने मुझे एक बात की, उसने कहा उस्ताद जी अगर ये कबूतर आप फेल कर देते ना तो हमने आपके झंडे लगा देने थे कि उस्ताद जी को कुछ नहीं पता, टेवे लगाते हैं। तो अल्लाह ने इज्जत रखी। वो कहते जी 11 साल से ये कबूतर मेरे पास उड़ रहा है, मेरे स्कूल लाइफ जो पसंद आया। कहता स्कूल लाइफ से ये कबूतर उड़ रहा है। 2 मरतबा इलाके का चैंपियन भी आया और बेशुमार बाजू में ये उड़ा है। लेकिन हमारे लिए नई बात ये है कि ये आपने पसंद किया। तो उसने, उसके साथ अच्छी दोस्ती भी। अब उसने कहा जी मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। मैंने कहा जब आप आएंगे, पाकिस्तान इटली में होते हैं वो, तो इंशाल्लाह देख लेंगे जो भी मामला। इसके अलावा भी बड़े ऐसे मामला हुए हैं कि दोस्तों ने कबूतर दिखाए। तो कुदरती एक मामला होता है कि जो उनके अच्छे उड़े हैं या जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कबूतर जितने भी हैं ना अच्छे उड़ते हैं गर्मी में। एक चीज़ उनमें कॉमन है, कबूतर का मुलायम होना शर्त है। जो कबूतर मुलायम नहीं है वो गर्मी में अच्छा नहीं उड़ेगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि जो कबूतर मुलायम और पॉइंट्स में अच्छा हो, जिसके अज़ा अच्छे हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं। 1% चांस होता है कि बाज़ ना देखें 2-3 कंडीशनें ऐसी हैं जिसमें आप कबूतर को मिस जजमेंट कर जाते हैं। एक तो कबूतर बीमार हो, दूसरा पहले 8 दिन के बाद जब बच्चे होते हैं कबूतर के नीचे, हाँ, वीक हो, बहुत वीक हो जाता है, ज्यादा बच्चे लिए हो। तीसरा जब डिवर्मिंग वगैरह का मसला हो, कबूतर वीक पड़ जाए, तो तब भी कबूतर आप मिस जजमेंट करेंगे। अदरवाइज कबूतर फिट है पूरा तो इंशाल्लाह वो 100 से 100% इसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल ऐसा। ये 2-3 कंडीशनें हैं जिसमें आप बात करना अच्छा कबूतर भी वीक हो ना तो उसमें थोड़ा सा हम उसको दरमियाना कह देंगे, हिसाब से उसको अच्छा नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है। तो इमरान भाई ये आपने अब जो कबूतर देखे हैं इतनी जगहों पे जाके, जी, मैं एक जगह गया, कड़ियां वाले ना, वहाँ उन्होंने एक कबूतर दिखाया। उनका जी ये हमारा कबूतर जो है ना, ये देखें ये हमारे जेठ में शाम ही बैठा है जब भी उड़ा। लेकिन जब मैं उसको देखता था तो मुझे मतलब जो लाहौर में या इधर उधर जाके और लोग जो हम चैंपियन कबूतर देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां आती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक अपने कबूतर की आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास अभी भी एक कबूतर ना, छत खत्म मैंने कर दी है पुरानी, एक कबूतर घर में रखा हुआ है अस्सू में। वो 3 दिन नागे पे लाइटों में बैठा, 3 दिन 6 बजे के बाद बैठा। और उसने बहादुर कबूतर का इलाके का नाम भी उठाया, इलाके का जो कप था ना, क्योंकि बड़े कपों में मैंने एंट्री नहीं थी मेरी, तो जो इलाके के 2-3 कप थे उसमें बहादुर कबूतर का उसने नाम भी उठाया। वो कबूतर मेरी अपनी एक राय थी कि ये कबूतर गर्मी में अच्छा नहीं उड़ेगा। और पिछले साल जब मैंने लास्ट जेठ उड़ाया तो आंधियों में काफी कबूतर मेरे 3-4 ज़ाया हो गए बड़े। उस कबूतर की जरूरत पड़ गई। जिस नुस्खे पे वो उड़ता था उसको डबल डोज दी है, उसके बावजूद वो 7:45 बजे बैठ गया, 8 नहीं बजे उससे। लेकिन जिन लोगों ने उसको उड़ते देखा है ठंडे मौसम में, वो कहेंगे यार ये चैंपियन कबूतर है इलाके का। अब वही कबूतर जेठ में उससे 8 नहीं बज रहे, और वो है भी, उसमें फॉल्ट है। नमी का बड़ा किरदार है। जब नमी वाला मौसम होता है यानी 40 से नीचे और नमी होती है, उसमें दरमियाना कबूतर भी उड़ जाता है। मुजाहिद ने भी मैंने सरार किया, उन्होंने कहा तुसी 5वीं बाजी इस कबूतर ना बाजी पाओ। मैं कहा यार नहीं है ਇਹਦੀ कैपेसिटी हैगी, क्योंकि मेरा ना एक अपना स्टाइल रहा है। मैं जिंदे उड़ान वाली कबूतरबाजी की है ना,
मैंने एक डायरी बना ली थी, क्योंकि बीच में पंजाबी टच भी आ जाता है हमारी। वो अच्छा, अगर पंजाबी भी चलता है कोई मसला। एक डायरी बनाई थी जिसपे मैं अपने कबूतर भी, अगर मेरे पास 100 कबूतर पक्का है ना, तो A, B, C उसकी कैटेगरी बना लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजियों में 90% वैसे ही होता था कि ये कबूतर गर्मी में उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। तो इससे इंसान का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। असल गेम तो हमारी उड़ाने की है। हमें तो ना खूबसूरत कबूतर पसंद है, ना ही मैं नस्लों की तरफ जाता हूँ। मैं तो कबूतर को पॉइंट्स पे देखता हूँ, उन्हीं को ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, यही बात मैं करने लगा था कि बहुत ज्यादा ना बात होती है जी ब्लड की, और अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लड ही हर चीज है। तो नहीं, देखें, ब्लड का किरदार है, लेकिन वो किसके लिए, जिसने आजमाए हैं। अब मेरे पास एक ब्लड है, जैसे मेरे कबूतर है फलक शेर या बगल पट्टे, एक लाहौर चैंपियन के नाम से ब्रीड है, ये मैंने आजमाए हैं। इनमें से 19-20 निकलेगा ना, तो चलो मैं उसको थोड़ी सी लचक दे लूंगा कि यार ये अच्छे ब्लड क्या चलें, ये काम करेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है, उनमें से भी जो दरमियाने पॉइंटों का निकलता है वो अच्छा काम नहीं करता। दरमियाने ही उड़ेगा, दरमियाने बच्चे उड़ाएगा। दरमियाने पॉइंट और अच्छे पॉइंट्स में क्या फर्क है? कौन क्या क्या चीज हो तो एक कबूतर अच्छे देखिए जी, कबूतर की आप सबसे मेन चीज उसका बदन है। जो ये मसल है ना सीने के, ये शर्त है कबूतर की, गर्मी वाले कबूतर की। जो कबूतर आपने नागे नागे पे उड़ाना है, वनडे वाले नहीं। वनडे वाला कबूतर चल जाता है, एक दिन आपने नुस्खा लगाया उड़ गया। जो कबूतर आपने रेगुलर उड़ाना है ना, नागे नागे पे या रोज की बाजी में, उसके जो सीने की हड्डी के साथ मसल है ना, ये मस्कुलर होने चाहिए, और शर्त है ये होने लाजमी चाहिए। जिस कबूतर को मैं खुली बात अब दोस्तों से कर देता हूँ, एक खुला पॉइंट बताता हूँ। मेरे पास दोस्त कबूतर लाते हैं ना, मैं सिर्फ बदन देख के फेल करता जाता हूँ, ना पर देखता हूँ ना आंख। उसमें दो चीजें, जो मेन चीजें ये है कि जो हड्डी है ना सीने की, इसके साथ ये जो मसल है ना, इनका मुलायम होना और कस्से होना जरूरी है। हाँ, जिसके मसल नहीं है, हड्डी सख्त है, चुभ रही है और जोड़ों के अंदर दाखिल हो रही है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और 90% वो कबूतर रिजेक्ट ही होता है, रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो एक वक्त के साथ इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। गोश्त होना चाहिए, लेकिन कसा हुआ शर्त है। गोश्त कम भी हुआ तो अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, दोस्तों को आसानी पैदा हो जाएगी। एक ना ब्लैक सा परिंदा दिखाते हैं अक्सर नेट पे, वो बगैर स्टे किए ना 28 से 32 घंटे उड़ता है समंदर के ऊपर, बगैर स्टे के। तो जो गोरों ने रिसर्च की, वो कह रहे हैं जो सीने के मसल है ना, इससे वो सारी अपनी एनर्जी लेता है। सही है, यही उसकी पावर है। इसी तरह जो कबूतर नागे नागे भी अच्छा उड़ता है, उसके ये सीने के मसल जरूरी है। हाँ, वो मैंने भी ये चीज नोट की है कि जो कबूतर चैंपियन कहीं देखा हाँ, कसा हुआ होगा। और उसमें दो चीजें और आती हैं, उसकी जो हड्डी की शेप है ना, इसका बड़ा किरदार है। अच्छा, कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी, हालांकि मैं फ्लैट हड्डी नहीं पसंद करता। कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी है, वो भी उड़ेगा, लेकिन वो नागे नागे पे नहीं उड़ेगा। वो एक आधा दिन या एक दो दिन उसके। और दूसरी एक चीज और है, फ्लैट हड्डी वाला कबूतर बैठ के पानी रोक लेगा। उसकी निस्बत जो गोल हड्डी का कबूतर है ना, जिसे हम हॉकी की शेप कहते हैं या कश्ती की शेप कहते हैं, वो कबूतर पानी नहीं रोकेगा। ये भी एक फर्क आप आजमाएंगे। सही है, हाँ। तो जो कबूतर मुलायम है, उसके मसल भी हैं और गोल हड्डी में है, वो कबूतर इंशाल्लाह आप एक पूरा महीना उड़ाएं ना, इनकार नहीं करेगा। वो ये नहीं है कि सुबह बैठ रहा है या झंडी में बैठ के आपको धोखा दे रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा। जो तीखा कबूतर होगा वो पानी रोकेगा। हाँ, बिल्कुल रोकेगा, शर्तिया रोकेगा। और दूसरी उसके बाद जो मेन चीज आती है कबूतर के पर है, जिसके साथ उसने उड़ना है, इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो तिल्ली का बड़ा किरदार है। जो बरीक तिल्ली के कबूतर, मेरी ना एक रूटीन रही है अपनी छत पे, लोग ना, मैं यानी ये जो बातें ना एक्सपीरियंस होता है इंसान का, इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने तकरीबन 15-16 साल ना रोज अपने ठप्पे कबूतर देखता था डेली। यानी लोग छत खोल देना आधे घंटे में, मैं छत खोलता था 5 घंटे में अपनी। यानी सुबह 7 बजे गया हूँ ना, अगर मेरे पास 200 कबूतर है, मैंने 200 डेली पकड़ के देखने हैं। बल्कि मेरा एक कजन तो जो शाहिद भाई से छोटे है ना, शबासा, वो मुझे मजाक करता है, यार तूने हड्डियां किसा दी कबूतरों की, छोड़ दो इनको, रगड़ रगड़ के रोज देख देख के। फिर एक ना इंसान का हाथ का एक जो वो कहते हैं कि पैमाना सेट हो जाता है बंदे का। जो कबूतर नहीं उड़ते गर्मी में, या वैसे बिल्कुल आधा घंटा या घंटा नहीं उड़ते, उनको आप पकड़ के देख लें, वो मोस्टली सहद कबूतर होते हैं, सहद हड्डी के और सहद कबूतर होते हैं, और तेज हड्डी के, शार्प जिसे हम बोलते हैं ना, शार्प चुभने वाली हड्डी, इस तरह की हड्डी के। आज हम 2-4 बातें करेंगे ज्यादा पहचान पे, बाकी चलेंगे आगे। अब जो है ना कबूतरबाजी बहुत आगे निकली, जी, तो पहचान पे चलेंगे, क्योंकि पहचान जरूरी है। बेस हम लेके जो मैंने कुछ चीजें बताई है, ये बड़ी अहम है। बाकी तो फिर बाकी हम करेंगे जो आगे। अब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और उसमें ये हो गया कि ज्यादातर अब लोगों को ना, आप देखें अब फेसबुक आ गई। फेसबुक पहले भी थी, पहले अवेयरनेस थोड़ी कम थी, तो हम भी कुछ कहते थे तो लोग कहते थे हाँ भी सही कह रहा है।
ऐसे ही होता था ना जी। अब कोई बड़ा उस्ताद भी कोई बात कर रहा था, टक करके कमेंट आ रहा था, भाई इस तरह है तो इस तरह नहीं है तो इस तरह है। अब बोलने वाले भी बहुत हो गए, और स्पेशली जिन्होंने खुद नहीं भी उड़ाया वो भी बता रहे होते हैं। तो काम वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसी बातें बताते हैं जिनका शौक से तल्लक ही कोई तो बातें सुन के हंसी भी आती है, लेकिन हम कमेंट्स वगैरह नहीं करते कि चले यार उन्होंने अपने उस बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा बीच में आ जाए। फिर अब नए मैंने एक चीज और देखी कि अब जिसको बोलना आ रहा है ना, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो बता दो लोगों को, ऐसी तैसी अगले के शौक की भी और अगले बंदे की सोच। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सुनने वाले वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, जो बात लॉजिकली होगी ना वही समझ में आती है। लोग मानते हैं इसको। सुनने वालों में भी ऐसे देखें जो, अब चले आपको तो बुला लिया छतों पे, आजकल तो बहुत से लोग जा रहे हैं छतों पे जोड़े लगाने और सारा कुछ करने। चलें जी, उनके पास भी एक्सपीरियंस होगा, अगर लोग बुलाते हैं तो कुछ समझ के बुलाते होंगे। तो वही ना, अब वो चाहत फतेह अली खान वाला काम हो रहा है कि कॉन्सर्ट में बुला रहे हैं स्पेशली, तो मतलब पता भी है कि कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बुला रहे हैं। तो वही चक्कर चल रहा है हर जगह। तो मैं आज आपसे ना पहले तो आप दो फर्क बताएं जी, दोनों अच्छे और बुरे कबूतर, अच्छे की आंख और बुरे की आंख, कि यार ये चीज अगर हो तो ये बुरा है, ये चीज ना हो तो ये अच्छा। इस तरह करके जरा थोड़ा सा पहले जरा आंख पे आते हैं। आंख में ना, आंख देख के लोग कहते हैं चंगा है माड़ा है। नहीं देखिए, आंख में ना दो तीन चीजें हैं जो देखने वाली होती हैं। मेन जो चीजें आपको बताई हैं, दो चीजें बदन और पर। उसके बाद जो आंख आती है ना, उसका किरदार जो है ना, वो एक तो नस्ल चेक करने के लिए, दूसरा उसकी अकल के लिए, तीसरा प्रवास का भी थोड़ा सा उसमें एक चीज ये आ जाती है कि जिस कबूतर की आंख में चमक है वो मुलायमियत की निशानी है। जिस कबूतर की आंख में चमक होगी वो कबूतर अच्छा उड़ेगा। ठीक है, ये शर्तिया बात है। बाकी एक चीज को मैं नहीं मानता, जो लोग रिंग वगैरह बोलते हैं ना, ये सब टोपी ड्रामा है। 99% आपने तो पूरा पंजाब देखा है, तो आप बल्कि पूरा पाकिस्तान ही देखा है, पंजाब तो नहीं कह सकते, आप पूरे पाकिस्तान में आपने विजिट किया है। जितने कबूतर गर्मी में उड़ते हैं सब प्लेन आंखों के हैं, 99%। कोई एक आधा शायद कोई होगा, एक आधा पीस। उम्र का तकाजा भी होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें दो चीजें आ जाती हैं। उस्ताद तनवीर बोलू साहब कहते हैं जी उम्र का तकाजा है रिंग तो। हाँ ऐसी उम्र के साथ भी आती है। दूसरी बात एक चीज और है, एक रास ऐसा है, फिरोजपुरी और कमगर आप लगाएं रिंग आएंगे लाजमी शर्त। कभी मुझे शौक था आंखें बनाने का ना रिंग वाली, लेकिन अब तो शौक ही चेंज हो गया। तो जितने आप कबूतर किसी के भी अच्छे उड़ते देखेंगे ना, 99% वो प्लेन आंख में होंगे और ज्यादा गुलाबी आंख में होते हैं। ज्यादा खूबसूरत आंख में आपको कम नजर आएंगे, रिंगों वाली या जरों वाली ये आंखें आपको कम नजर आएंगी। उस्ताद खुर्रम साकिब साहब ने एक दफा बात की थी हमसे, उन्होंने कहा था लोग देखते हैं जर्रेदार आंख, उस जर्रों के चक्कर में जर्रे बनाना आंख डल कर देते हैं। आंख होती बारीक जाली होनी चाहिए अगर हो भी तो प्लेन और बारीक जालीदार जो आंख होती है वही कामयाब है उन पे। हमने तो ज्यादा यही देखा कि प्लेन आंख ही ज्यादा उड़ती है, वही सादी आंख। अच्छा, उसमें आंख की ये जो मोटाई बाहर निकली इसमें नहीं, दो चीजें हैं। अब देखें, जिस कबूतर की आंख बाहर निकली है ना, वो जाया नहीं होगा, पलकों से बाहर कम जाया होगा, लगड़ के काबू भी नहीं आएगा ज्यादा। वो किसके काबू आएगा? वो नजर घर पे नहीं मैंने कभी किसी के देखा। नहीं, ये नहीं कि एक्स्ट्रा हर कबूतर की होती है, कोई आम सा भी कबूतर आप पकड़ लेना, नॉर्मल तो होती है ना, एक एक्स्ट्रा आजकल नहीं साइड से बना रहे होते हैं तस्वीरें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जो इस कबूतर की आंख पलकों में, जिसे मैं पंजाबी में समा जाए, पलक जो ग्रिप है ना उसकी, वो उसकी शेप पूरी होनी चाहिए, खराब ना हो, फैल ना रही हो, साइड का गोश्त ना नजर। बिल्कुल साइड का गोश्त नजर आएगा अगर उसका, तो वो खराब है, वो नहीं ठीक, नुकसान है उसका। और एक दूसरी चीज जरूर है जो बड़ी अहम है, उसकी मूवमेंट बहुत जरूरी है। हम दो तरह की आंख बोलते हैं, एक साकन और एक इसको बोलते हैं मुतहरक। साकन आंख जो बिल्कुल हिलाता नहीं कबूतर, एक मुतहरक जो वाइब्रेट करता है कबूतर, अपनी आंख को हिलाता है। कुछ लोग उसको जरक भी बोलते हैं। ये अक्लमंद कबूतर की निशानी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मेरी एक मादी है बड़ी, जो फलक शेर थी ना, कि टावी वगैरह चल गई है गर्मी में, तो कोई कबूतर नहीं है उसके जिसका पर उस मादी का पर जिन कबूतर में वो घर आते थे टावी में भी। तो ये चीज बड़ी अहम है कबूतर में। चुकन्ना कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चुकन्ना। वो तो जैसे इंसानों में भी होते, कुछ लोगों की आंखें ऐसी होती है कि कुछ तो शरीफ तबीयत के होते हैं ना, चुकन्ना कह सकते हैं। उनकी आंखें चल रही होती है, दाएं बाएं वो देख रहे, मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज आपने, अब आंख तकरीबन इतनी ही होती है, इससे ज्यादा क्या होगा? उससे एक चीज की और थोड़ी वजाहत कर दें। दूसरा, हम इसको नस्ल के लिए देखते हैं। जैसे जालदार कबूतर में अगर लाल आंख है तो वो कसूरी है, अगर ग्रे आंख आ गई तो वो फिरोजपुरी है। जोंसरा कबूतर अगर लाल आंख में तो उसको हम कसूरी बोलेंगे, अगर ग्रे या व्हाइट आंख में तो उसको सियालकोटी बोलेंगे। ये एक नस्ल का हमने तायन करना है आंख से, और उसकी अकल का, और ये दो चीजें बड़ी हैं हमें कबूतरबाजी में। इसके बाद एक आपने बात की थी कुंदे में कोई
चोंच की नोक होनी चाहिए। जी 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 गुट बिल्कुल, में, गुट जी में। बिल्कुल। उसके ऊपर जो है ना स्पेशल मुझे आज जब मैंने लगाया ना स्टेटस जी, जी। कि वो उस पे एक्सप्लेनेशन नहीं। अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो कुंदा है ना कबूतर का, ज्यादा चौड़ाई वाले पर का कबूतर नहीं उड़ता गर्मी यार कोई कबूतर पकड़ना हसनैन भाई भाई क्यों कहना कोई एक नहीं मुजाहिद जेड़े कबूतर बाजी चुड़े ना उन्हें एक दो कबूतर वो 34 नंबर मादी ले आके दिखाई 4 नंबर बगल पाटी नहीं पट्टी जेड़ी कितना नंबर हैगा ओदा? अच्छा 4 बंद के दूजी बंडे बंद वाली लाया चल। असल दे विच जेड़ी असल में बात है ना कुंदे की, इसमें पर का बड़ा किरदार है। ज्यादा चौड़ाई वाले पर जो टिप्पे हैं ना कबूतर की वो ज्यादा चौड़ाई वाली होंगी ना, मजबूत तो होगा वो लेकिन लंबा नहीं उड़ेगा। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें उड़ना नहीं उन्हें जाना भी नहीं। कम उड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं उड़ेगा। जितनी टिप्पे ये बाहर वाली बरीक होंगी ना उतना ज्यादा कबूतर उड़ेगा। ये टिप्पे, ये जो बाहर वाली टिप्पे हैं ये एक मिनट माल आ जा ऊपर इधर से आके पीछे चला जा। कौन सी टिप्पे कह रहे हैं जी? ये बाहर वाली ये बारीक होनी चाहिए। ये बारीक होनी चाहिए। ज्यादा जितनी जैसे ये बहुत ज्यादा चौड़ाई में आ जाएंगी ना टिप्पे, वो कबूतर लंबा नहीं उड़ेगा लेकिन जाया भी नहीं होगा, मजबूत ज्यादा हो जाएगा। उंगल परे कहते हैं, उंगल पर वो लंबे नहीं उड़ेंगे, कम उड़ेंगे लेकिन जाया नहीं होंगे। दूसरी ये चीज जो है ना ये इसकी ना जोड़ है कबूतर का। ये जितना सीने के ये कमर के नजदीक होगा उतना कबूतर मजबूत होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उसको आसानी पैदा होगी उड़ने में, उसकी ताकत खर्च नहीं होगी, कम खर्च होगी। ये चीज, ये किल भी जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, ये जोड़ है इसका। ये चुभना चाहिए। जैसे मैंने ये आप हाथ लगाए, इसको हाथ लगाए। ये फासला आप कह रहे हैं ये कम होना चाहिए। हाँ, ये कम होना चाहिए। ठीक है, ये फासला इस कील से शोल्डर से, हाँ ये हाथ लगाए आप, ये कील आपको बिल्कुल बड़ा वाज़ेह चुभेगा। हाँ बिल्कुल। ये कुछ कबूतरों का ना इस जगह पे गोश्त ज्यादा होता है, कुंदा जिसे हम पंजाबी में मोटा कुंदा बोलते हैं, उसका ये नहीं चुभेगा आपको, वो कबूतर नहीं लंबा उड़ेगा, मोटे कुंदे का होगा और बहुत ज्यादा डंडे खाएगा, उसके बावजूद वो लंबा नहीं उड़ेगा। ये नंगे भी होते हैं, हाँ है ना। फिर और दूसरा एक किल इसका ना इस जगह पे भी होता है, ये दूसरा ये है, ये भी चुभना चाहिए इस जगह पे। ये देखिए, ये हाथ लगाया हमने, ये बिल्कुल सही है। तो हम जब कबूतर देखते हैं ना, ये इस ऐसे पकड़ के देखते हैं, इस जगह से देखते हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज है, इन दोनों के दरमियान फासला भी कोई काउंट करता है? ये इसके शोल्डर को और इसका फासला काउंट करता है। इन दोनों ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इन दोनों में जितना फासला, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, चौड़ाई बढ़ जाएगी कुंदे की, कुंदा वसी उसको हाँ वसी हो जाएगा, दराज कुंदा जिसे बोलते हैं। 7-8 माह से मादी अंदर है, ये उड़ी नहीं और मस्कुलर देखने की बड़ी शानदार अच्छा जी। ये देखें ना, कुछ लोग आने नहीं उड़ता इसलिए मोटा हो गया। अब आप इसको पकड़ के ना, इसके ये मसल देखें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसकी हड्डी की शेप भी नजर आ रही होगी आपको, और ये मसल भी देखें इसके, आपको मजा आएगा देख के इंशाल्लाह। ये 3 नंबर है। नहीं जी, इमरान भाई जो बात कर रहे हैं वो इनकी बात कर रहे हैं। ये हड्डी है, हाँ ये मसल, बिल्कुल बिल्कुल, ये गोश्त और मसल जो इसकी यहाँ पे, ये अभी चूंकि ये 7-8 माह से बता रहे हैं हसनैन भाई नहीं उड़ाई, तो ये मामूली सा इसको आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन उसके बाद वो ये देखें, ये वो जोड़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं। तो इमरान भाई ये अभी इसके पॉइंट तो आपने बता दिए, तो जी जी, इसमें हम पॉइंट ही देखेंगे या ये ब्लड लाइन भी कोई? नहीं मैं तो पॉइंट ही देखता हूँ। इन्हीं कबूतरों में से ये यानी बगल पाटी मादी है, जो खराब पॉइंटों का निकलेगा नहीं उड़ेगा। इधर शायद मौजूद भी होगा 2-4 पीस ऐसे जो नहीं उड़ते। इनमें क्या खराबी आनी चाहिए? खराबी बदन की आती है, शहद निकल आते हैं। परों में क्या खराबी है? परों में पर की तीली मोटी कर जाते हैं। तीली कितनी की मोटी हो सकती है? ये तीली, ये कबूतर देखें आप, ये दिखाएं छोड़े। अब ये जो कबूतर मेरे हाथ में आया ना, ये पहली बाजी रात रह गया था इस साल जेठ की, ठीक है, और 7वीं बाजी ये बैठा 7 बजे बैठा जी। नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये पर इसका देख लें, ये जितना बारीक होगा उतनी प्रवास ज्यादा होगी। इसकी ये टिप्पे देख लें आगे से ना, गुलाइयां जो हैं ये देख लें आप, ये बेहतरीन पर है। नहीं, मोटी और बारीक तीली का क्या अंदाजा क्या होगा? देखें ये इसकी तीली देख लेना, जैसे ये प्रेस की हुई है, जिसकी यहाँ से गुलाई में आएगी तीली वो खराब है, वो कबूतर नहीं उड़ेगा यहाँ से। अब आप कुछ राज की बातें आपको बतानी पड़ जाती हैं। तो मैं आपको खुली बात बताता हूँ, हम कबूतर देखते हैं ऐसे, कबूतर मेरे साथ जी भी ऐसे पर पकड़ते हैं, मैं भी ऐसे पकड़ता हूँ। जब इस जगह से पकड़ते हैं ना, इसकी तो एक तो शेप देख लेते हैं पर की, दूसरा इसकी तीली भी देखते हैं कि तीली कितनी मोटी है, और दूसरा
आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ से प्रेस है या गोल है, ये दो चीजें बड़ी अहम है। 99% मैंने अपनी कबूतरबाजी में 35 साल में कोई भी मोटी तीली का कबूतर नहीं देखा जो ज्यादा उड़ता हो। हाँ, और बरीक तीली का मैंने ठप्पा को नहीं देखा एक भी। जिसकी चप्टी तीली हो, बरीक हो और वो ना उड़ता हो, ऐसा नहीं कबूतर देखा कोई। अब बाकी अपना अपना फर्क है। बगल का भी किरदार है। बिल्कुल है, बगल का बड़ा किरदार है, बगल की परियों का बड़ा किरदार है। अब देखें जैसे हम पर खोलते हैं ना, ये जिस कबूतर का ऐसे गैप बन जाएगा ना, ये देखें, ये तो मैंने जरा सख्ती से इसको पकड़ा है ना, ये गैप देख रहे हैं आप, वो कबूतर सहत होगा, पर खोलती ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने पर खोला ना, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। ये इसके ऊपर ये पूरे देखें ना, बगल के कितने 6-7 पर उसकी कमर के ऊपर आ गए। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊंगा। जी जी, ये जो आप पहचान बता रहे हैं ना, पर खोलने वाली, जी जी, ये सिर्फ उस बंदे के लिए ठीक है जिसको पर खोलना आता है और जिसको कबूतर पकड़ना आता है। पता है मेरे पास ना दोस्त, ये भी बड़ा फर्क है इमरान भाई। मैं फर्क की बात आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे पास 10,000 बंदा आया ना कबूतर शो करने के लिए, 9,990 बंदे जब कबूतर पकड़ देना, मैं उनको एक माजरत भी साथ करता हूँ कि यार बुरा ना मनाना, आपको सही तरह कबूतर नहीं पकड़ना। ये भी थोड़ा सा कबूतर थोड़ा सा ना, ये देखे कबूतर पकड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका ना, ये जैसे मैंने ये पकड़ा यूं, ये देखें, ये कबूतर पकड़ लिया, उसके बाद जब आप इसके हाथ लगाएंगे ना सीने पे, तो आपको एक इसके सारे स्पेयर पार्ट्स लहरा लहरा नजर आएंगे। अब जब ऐसे आप कबूतर पकड़ेंगे आगे से, तो उसको पता नहीं चलेगा आपने हड्डी क्या देखी है। और जो लोग गलती करते हैं वो बस यहाँ से यूं देखते हैं हड्डी, वो पता ही नहीं चलता कि हड्डी क्या देखी है। जब उसकी पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक आप वो हड्डी को नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हम बिल्कुल, ये चीज भी मेन है ना कि जब कबूतर ही नहीं आपको पकड़ना आया तो फिर वो जो पॉइंट आपने बताया वो तो जाया हो गए सारे। पहली बात ही कामरान भाई रात रह गए, 10:30 बैठा, सुबह 10:30 रात रह गए, फिर साडा तीसरी बाजी 2 रात रह, फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ 4:15 ਬੈਠਾ जबरदस्त, ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਜੀ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। 7ਵੀਂ ਬਾਜੀ, बहुत शानदार। 7वीं बाजी रात रह गई सी, एक सुबह आ गई सी, नहीं 6ठी बाजी रात रही सी, 6ठी बाजी रात रह गई, 7वीं बाजी दूसरी मादी रात रह गई सी, 6ठी बाजी रही सी। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਪ ਟੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੌਂਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੈਡੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਨਾ। ਚਾय पिला, ਉਹਨੇ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, तीली देख लो ना, बिल्कुल जेडी तीली का मैं जिक्र कर रहा था कि बिल्कुल प्लस। ये तो काली है ना, काले रंग में बड़े आराम से फील होती है। हाँ, पर इसकी ये देखना पर खोले ना, बगल के पर कितने ज्यादा कमर के ऊपर आ गए, कितना पर मैंने खोल दिया इसका। परों की शेप का भी किरदार है, बड़ा किरदार है, खूबसूरत है, शेप का बड़ा किरदार है। क्योंकि मैं ज्यादा पसंद करता हूँ स्ट्रेट पर के कबूतर, जैसे इसकी है ना स्ट्रेट। मेरे तकरीबन आप जितने कबूतरों के पर देखेंगे यही पर आएगा। स्ट्रेट पर किस तरह से आप इसको स्ट्रेट कह रहे हैं, मतलब ये कर्व नहीं कर रहा? नहीं, ये तीली देख लें, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट इस तरह कह रहे हैं? हाँ, इस तरह ये देखे ना, पर खोला पूरी स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट से। और दूसरी एक चीज, ये आगे से ना बेंड नहीं हो रहे, आगे से सीधे हैं। जैसे ये देखे ना, मेरे जैसे ये मैं शेप बना रहा हूँ, आगे से कर्व खाएंगे ना बेंड हो जाएंगे, तो फिर वो स्ट्रेट पर नहीं है, ये आगे से सीधे हैं, इसलिए इसको यही मैं कह रहा हूँ ना, ये वाली चीज सीधी आ रही है, इसको कह रही है, यूं नहीं, यूं नहीं, हाँ, ये स्ट्रेट पर का मकसद ये। लोग सीधा पर समझते हैं जो यूं कर्व ना नहीं नहीं आया था पर बरीक है, भी बड़ी अच्छी मादी उड़ी है। जी 7वीं बाजी रात रही सी, वो भी मादी। ये जी मुजाहिद भाई के घर के कबूतर हैं जो बाजियों में उड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं हम आपको। अब इसकी आंख की ग्रिप देख लें आप, और सिर इसका ठीक है साइज के हिसाब से? हाँ, बेहतरीन है। कामरान भाई पिछले साल जो चेतर विसाख लगा लगे बच्चा 6 वजे तो बाद देंदा सी। ए मादी 7वीं बाजी रात रह गई सी, सुबह आ गई, सुबह आ गई सी। ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਬੈਗ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਜਾਂਦਾ ਹੀ नहीं, तो कहते बवे किते जाओ। इमरान भी पर का चढ़ाव भी जाहिर बात है, पर का चढ़ाव होगा तो एयर गैप नहीं ना बनेगा, एयर गैप बनेगा तो फिर खराबी है। नहीं, वो तो इस तरह भी है ना। हाँ जी, एक इस तरह भी है, ये वाला, ये हाँ भी इसका भी है, फासला होना चाहिए, कम फासला होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि जितना कबूतर का ये एक पर हम पसंद करते हैं ये बगल से बड़ा हो,
जिसका ये बड़ा होगा ना उसका कम फासला होगा, जिसका ये छोटा होगा उसका फासला ज्यादा होगा। ये पहला पर हाँ जी, जिसका ऊंचा होगा उतना वसी होगा, दराज कुंदा होगा, और उतना उसका पर का आपस में फासला कम होगा, एक पर का दूसरे पर से। आप मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं जी जी, शौक कर रहे हैं। अभी भी हम जो शौक करें, मतलब 2-3 तरह की बॉडी हमने देखी है, जिसामत, साइज वगैरह। तो आपने पंजाब में भी देखी, तो आप क्या समझते हैं कि साइज भी एक जैसे ही होना चाहिए? आज आ गया साइज जो दरमियाना ही उड़ता है, ज्यादा लंबा किसी भी शहर में, किसी भी शहर में बहुत। अब मैंने बड़े कबूतर देखे हैं जो गर्मी में अच्छे उड़ते हैं ना, हालांकि मियाँ वाले के कबूतर लोग बोलते हैं कि बड़े साइज के, लेकिन जो मैंने गर्मी में ज्यादा अच्छे उड़ते देखे वो नॉर्मल साइज के कबूतर हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखे मियाँ वाले के बड़े साइज के कबूतर, मैंने खुद नहीं देखे, सारे सुना है मैंने कि बड़े साइज के उड़ते, पर जो मैंने उड़ते देखे हैं ना वो नॉर्मल साइज इतने की बड़े हैं जितने आपके जौसरे। जी ऐसे ही है, ऐसे ही बगलपाटा कबूतर का ये साइज था उसका, सारी फड़कें उसकी साथ के बाग। लेकिन ज्यादा हम लाइक नहीं करते, बहुत बड़ा साइज ना लाइक नहीं करते। नहीं, वो इस दफा मौसम भी तो और तरह का था ना, मौसम भी तो था ना ऐसा कि जिसमें वो चल जाए। अच्छा कबूतर ही उड़ता है। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम का फर्क पड़ता है। पता है लोगों के सुबह सुबह बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं? उनको उड़ाने नहीं आते, दरमियाने उड़ाए होते हैं। जो मेन वजह वो ये भी है ना। नहीं, हकीकत है। हाँ, जो हल्के कबूतर होते हैं वो बैठ जाते हैं सुबह, कुछ उड़ाने भी नहीं आते, ये भी दोनों। हाँ, ये चीजें भी होती है जिनको उड़ाने ना आए। मैंने ना एक मैं बात और बताता चलूं दोस्तों को, कि जो मैंने अपनी लाइफ में खराब कबूतर उड़ाए ना दोस्तों के, चाहे अस्सू है, बिसाख है, जेठ में 90% ठंडे कबूतर उड़ाए हैं। जिसने भी ठंडे किए खराब हो गए। हाँ, केस होता है, अस्सू में भी लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ, करते हैं। तो बड़े बड़े अच्छे उस्ताद भी गलती खा जाते हैं, कहते हैं जी कबूतर तलख हो गई सी, उठा के ठंडा कर, ठंडे करके फिर खराबी हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम चले कबूतर के निचले हिस्से पर तो आ गए, ऊपर के हिस्से का भी कोई लेना देना है? तो अंगूठा तो आप बड़ी जोर से मारते हैं ऊपर भी। नहीं देखें, अंगूठा चलाने से ना ये पता तो चलना चाहिए। ये लगाओ ना मुजाहिद भी साथ अपने, जरा आप फासले पे खड़े हो। ये जो जगह है ना इसकी, हाथ फेरे तो एक मलैमियत महसूस होती है इसमें। ये जब हम हाथ लगाते हैं ना तो उसके मुलायमपन का पता चलता है। तो आप देखिए दोस्तों ना तारफ करवाओ, कोई दोस्त ने शागिर्द भी होना है। ये जरा शौक शुक करा लेना करते। अब इसकी तीली देख लें। अच्छा, एक मैं और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं। भी नहीं जाएगा। कुछ लोग ना बड़ा पसंद करते हैं जी कबूतर की ना स्प्रिंग होना चाहिए, ये भी फॉल्ट है। हाँ, मुझे खुद नहीं पसंद। फॉल्ट है, जो सहर कबूतर होगा ना उसका स्प्रिंग टाइट होगा। कुछ लोग शौक कराते हुए कहते हैं इसका स्प्रिंग बड़ा तगड़ा है। अब मेरे दोस्त हैं माना भाई ना जंजों वाले, 2015 की बात है, मुझे कहने लगे यार साल जी बात ये है कि स्प्रिंग तगड़ा होना चाहिए कबूतर, तब हाँ अंदर। मैंने कहा यार इसका जवाब सिंपल सा मैं आपको देता हूँ। मेरी 4 मादियाँ जो जेठ में शाम तक बैठी थी ना, वो मैं चारों बारी बारी पकड़ के लाया, क्यों कुंदा खोले तो बिल्कुल सॉफ्ट छोड़ दे। मैंने कहा जब इनका स्प्रिंग किधर गया, यही जेठ में उड़ी है गर्मी में। जितने कबूतर गर्मी में अच्छे उड़ते हैं उनका स्प्रिंग नहीं होता, नहीं होगा। लोग पसंद करते हैं, जो नुक्स है उसको पसंद करते हैं। जो कबूतर में हम ऐप गिनते हैं ना, अब मैं कबूतर का जब पर खोलता हूँ जो ज्यादा हार्ड होता है मैं उसको छोड़ देता हूँ कि यार ये नहीं ठीक, बस सख्त है। तो कबूतर सॉफ्ट ही होना चाहिए, सॉफ्ट कबूतर उड़ते हैं गर्मी में। ये जो पर दरमियान में निकलते हैं बाहर, कुछ लोग कहते हैं कि ये हल्का सा छेड़ा तो पर बाहर आ गया तो ये भी नुकसान है, नहीं अच्छी चीज ये। देख लो ना, बेहतर तो यही होता है कि अच्छा इसमें 2 चीजें आती हैं कि बेहतर तो यही होता है कि पर अंदर रहे। बाज़ का कबूतर ना बीमारी की वजह से या किसी इशू की वजह से उसका पर थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन उसकी शेप देखनी पड़ती है। अगर शेप ठीक है तो वो कबूतर ठीक है। बिल्कुल सही है। फिर और आजकल एक बात हो रही है, खुली दुमा दे भी देखे ने, लंबियां दुमा दे भी देखे, मोटियां गंडा दे भी देखे ने, बड़ी गंडा दे सारे ही उड़ते ने जी। नहीं, फर्क है। फर्क पता की है, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਲੰਬੀ ਦੁਮ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਦੁਮ ਦੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੁਮਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੰਢ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੀ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ 4 ਜਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖਰਾਬ ਕੱਢੇਗਾ, 2 ਅੱਛੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 6 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ 5 ਅੱਛੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਲਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ, ਅਗਰ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਲਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲਾਂ ਲਓ ਨਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਝੋਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਲਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਾਲਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ सारी चलती है, कोई बात कबूतरबाज ज्यादा पंजाबी ने, कोई गल। हाँ, शाहिद भाई के साथ हमारी पंजाबी चलती है। असल में सही बात हुई हसनैन भाई की, सही है। बांग्लादेश और इधर इंडिया में जो लोग देखते हैं ना, वो फिर बाद में कहते हैं कि यार असल में बेहतर तो उर्दू में, लेकिन हमारी ना वो पंजाबी टच आ ही जाता है बीच में, कहीं ना कहीं निकल आती है। अभी मादी ने इसकी बॉडी देख ली, ये मसल अभी देख लें, इसके नजर आ रहे हैं, ये आप देखें, इसके मसल ऐसे हैं जैसे ये बॉडी बिल्डिंग कर रही है, ऐसे मसल है। ये पकड़ के भी आप देखें, आपको फील होगा जे हो नहीं साफ हुई बस। ये भी घर की। हाँ जी, अभी जोड़े लगाई है, पहला ही बच्चा निकला। ये लाहौर चैंपियन है, सियालकोटी। लेकिन पर की जो शेप है, ये तो सियालकोटी में बहुत कॉमन है। ये बड़ी मेहनत लगी इसे पर बनाने में। इस तरह मायने है। ये देखें ना, अमूमन जो सियालकोटी कबूतर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके परों में ना चौड़ाई ज्यादा है। हाँ। मैं नहीं पसंद करता, इस वजह से बड़ी, यानी ये समझ ले इसके पीछे 15-20 साल की मेहनत है इनको बनाने में। ये नहीं कि 1-2 दिन में ये तैयार हो गए। जब 10 जोड़े लगाए हैं, उनमें से 20 बच्चे निकले हैं, तो 4-5 मतलब के निकले वो रख लिए, बाकी उड़ा लिए। इस तरह मेहनत करके कुछ साल लगे, फिर जाके ये पर बना या जिस्म बना, इसमें मेहनत लगती है। तो ये मेहनत क्या, आपने दूसरी नस्लें जो है वो, दूसरे ब्लड जो है वो क्रॉस किए? नहीं, आपस में भी इनको लगाया, दूसरी नस्लें भी क्रॉस की हैं, ये नहीं कि नहीं की। अच्छे से अच्छा जो मिला क्रॉस किया हमने। सबसे बेहतर कबूतर आपको कौन से लगते हैं जो सियालकोटी कबूतरों के साथ क्रॉस करके अच्छा कबूतर आपको दे देते हैं? सारे अच्छे हैं। फिरोजपुरियों के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, टैडियों के साथ भी अच्छा आया, कसूरियों के साथ भी अच्छा आया। मैं बेसिकली नस्लों में फिरोजपुरी बड़े पसंद करता हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिले तो। अमूमन अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं नहीं, बहुत कम मिलते हैं। फिरोजपुरी कबूतर जो अच्छी क्वालिटी के मिले वो बड़ा काम करते हैं, उनकी वापसी भी बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि सियालकोटियों की अपनी बड़ी वापसी है, लेकिन फिरोजपुरी साथ में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिरोजपुरी और जी बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, आखिरी चीज बदन के नीचे थोड़ा सा बस, उसके बाद हम जी 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 जोड़ों पर हम बात करें, खुले जोड़, बंद जोड़, सारे। और कुछ लोग कहते हैं जोड़ का किरदार यार एम झूठ ही है कोई, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि अमूमन जो भी उस्ताद है ना, तो ज्यादातर मेरे पास करते जोड़ों की। कहाँ होना चाहिए कैसा, तो अभी बात की बात है मुजाहिर यार जोसरी मादी ते गुल्ले नहीं बाहर आ रही, बड़ी अच्छी उड़ती रही जेड़ दे विच इधर बगल पट्टी मादी आ जेड़ी छत तो आई सी, वो दिखाई जरा। और एक जोड़ों में ना मेन जो चीज़ है, हड्डी जहाँ से ख़त्म होती है ना, जिसके जोड़ दुम की तरफ ऊपर चले जाए ना, मैंने उसका नाम रखा हुआ चैंपियन जोड़। आपके पूरे पंजाब में जिसका भी मैंने गर्मी में अच्छा कबूतर उड़ता देखा ना, उसके जोड़ वही देखे, इसलिए मैंने उस जोड़ को एक नाम दे दिया कि चैंपियन जोड़। चैंपियन जोड़। और शेप उसकी ऐसे होती है, आगे यानी ये हड्डी आ रही है और शेप यूं होगी उसकी ऐसे, ये बेहतरीन शेप है। अब ये कबूतरी मंगवाई मैंने इसीलिए कि ताकि आपको ना आसानी से समझ आ सके। ये इसकी हड्डी ख़त्म हो गई, ये इसके जोड़ ऊपर चले गए, ये दो हड्डियाँ ऐसी हैं दोनों इसकी। ये जैसे मेरी ये देख लें, फिंगर देख लें आप, ये हड्डी ख़त्म हो गई, ये जोड़ दोनों ऊपर चले गए, ये ऐसे कुंडे की तरह। अब ये आप देखेंगे, ये मादी जितनी गर्मी पड़ती उतनी ज़्यादा उड़ती थी। इसके मसल भी देख लें आप, ये नज़र आ रहे हैं आप, ये इसीलिए इसकी शेप को हम बोलते हैं ना कि नून भी कह देते हैं, हॉकी भी कह देते हैं, गोल हड्डी वाले जो, यानी जैसे ये वो पंजाबियों कहते हैं 7 रबड़ी गेंद की तरह। अच्छा, आप पलटा के उड़ाते हैं, लेकिन ज्यादा कभी कभी जब टेम्परेचर जाता है ना 40 से ऊपर और नमी कम हो जाए, फिर लाजमी पलटाते हैं। अच्छा आया नहीं जे इधर वेली, अगर 40 से नीचे टेम्परेचर हो फिर नहीं उसको पलटाते हैं, फिर नहीं हम पलटाते। क्या वजह होती है पलटाने की, क्यों पलटाया जाता है कबूतर को? देखें उसकी वजह, हाँ सब कोई पलटाया जाता है जब नमी कम हो। नमी जब 10 के करीब आती है ना, तो फिर कबूतरों के एक्सपायर हो जाते हैं बैठ के। मसला पैदा करता है बाजरा। जिस कबूतर के अंदर बाजरा होगा ना, कबूतर की आप पोर्ट कभी चाक करके देखें, जो कबूतर उड़ के बैठे एक्सपायर हो गया ना, उसकी पोर्ट चाक कर लें आप, उसका अंदर, उसको हम पंजाबी में संग दाना बोलते हैं, जिससे उसका दाना, हाँ जिससे दाना उसका जा रहा होता है, उसमें वो बाजरे का दाना आगे उसको स्टॉप कर देता, बंद कर देता उसकी पोर्ट में।
जब तक वो नहीं निकलेगा, अब लोग कई दोस्त पूछते हैं जी कोई चीज कोई पानी ऐसा बता दें जिससे उसका पानी चल जाए, कि पानी वाली बीट करे चल जाए, एक मतलब उसकी पोर्स ठीक हो जाए। दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती उसमें, सिर्फ टाइम आपको देना पड़ता है। यही है कि आप उसको 4-5 मतलब पलटाएं। अब देखिए ना, जो उसकी पोर्ट का जो सिस्टम वो चल ही नहीं रहा, वो तो स्ट्रो पे आगे से बंद है। अब एक चीज भी आपने ढक्कन लगा दिया है, वो चल ही नहीं रहा, तो कोई भी दवाई असर ही नहीं कर सकती जब तक वो मैदे में अंदर जाएगी नहीं, हजम ही नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगी। इसलिए जो बाजरे से है ना, जब नमी कम होती है तो बाजरे वाले कबूतर बहुत तंग होते, लाहौर के मौसम में। हाँ, नमी आपके पास ठीक है तो फिर पलटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नमी आपकी 15 से ऊपर है, कबूतर भूख मना के भी तो जल्दी बैठता है, उसका भी हल है ना, उसका भी हल है। पलटाएं उसको, फिर पलटा के साथ खाली ना छोड़ें, उसको रेस्ट दे के छोड़ें, उसको 2-3 गोलियां दें खुराक की। हम पलटाते खाली नहीं छोड़ते, बादाम की गोलियां देके। और ये चीज भी मैंने कोई 5-7 साल बाद सीखी थी, उड़ा के ना कबूतर। खाली पलटाया कबूतर नहीं छोड़ना, जैसे हाँ, यहाँ पे अक्सर मेरी कबूतरी सुको, वो उसके बाद उसका मैंने जैसे कि ना वो गेम हम खेलते हैं बचपन में, गेम खेलते वीडियो गेम, तो उसमें फार्मूला लग जाता था। उसका मैंने एक फार्मूला लगा लिया समाधि का, कि उसको मैं 3 गोलियां सुबह देता था पलटा के, तो 2-3 बजे बैठती, 4 देता था 5 बजे, 6 देता 7 बजे तक चली जाती थी। यानी इतना उसका हाजमा उड़ते वक्त भी वो चलाती थी। तो ये चीजें हैं सीखने वाली। और खाली कबूतर वाकई कम उड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खाली कबूतर कम उड़ता है। कबूतर की परवाज को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा कबूतर है, अब उसको हाँ। बाजी में हमारे पास आगे मजीद मौसम आपको नजर आ रहा है कि बहुत सख्त नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है कबूतर। जी, तो वहाँ पे हम उसको पीछे लेके आना चाहिए कबूतर को? बिल्कुल ला सकते हैं। हाँ, वो किस एक कबूतर शाम को बैठता है, आप उसको रात को 12 बजे वाश कर दें, पलटा दें, वो 12 बजे सुबह बैठ जाएगा या 1 बजे बैठ जाएगा, पीछे आ जाएगा भूख से। हाँ, लाजमी जल्दी बैठेगा। अच्छा, तैयारी जो हम देते हैं कबूतरों की, तो किस वक्त में, मतलब विसाख तो मतलब ऐसा हो गया, विसाख तो गुम हो गया, जी, लोग गायब भी कर गए हैं विसाख को, या जेट चैंपियन नजर आता है, या आखिरी सीजन अस्सू चल रहा होता है तो अगले चेतर तक उसी बेचारे का नाम अस्सू चैंपियन। तो ये ठंडे मौसम और गर्म मौसम कह देते हैं। ठंडे मौसम में किस वक्त तक दाना डाल देना चाहिए दौरान बाजियां, और गर्म मौसम में कब दाना डालना चाहिए? देखिए, दाने का एक ही टाइम बेहतर है। हम तो हमारी जो कबूतरबाजी है ना, हम 2:30 बजे दाना डालते हैं, 3 बजे तक कबूतर खाते हैं, आधा घंटा देते हैं। भूखा कबूतर नहीं उड़ता, पोट भर के खाए, जितना मर्जी खाए, उसके लिए फायदा है। हाँ, अगर आप ठंडे मौसम की बाजियां थोड़ा लेट कर लें, उसमें लेट कर लें, यानी 3 बजे डाल लें या 4 बजे भी डाल सकते हैं, उसमें उसको फायदा है। क्योंकि ठंडे मौसम की बाजी में कबूतर के अंदर रैश होगी, उतना ज्यादा कबूतर उड़ेगा। वही रैश लेके हाँ, रैश लेके चलता रहेगा, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, सारे लेकिन एक चीज जरूर है जो हमने सीखी, शायद किसी के पास ऐसा फार्मूला हो, ठंडे कबूतर नहीं उड़ते, चाहे 50 टेम्परेचर भी है ना, ठंडा नहीं उड़ेगा। ठंडे का सबसे बड़ा नुकसान ये कि पहले तो उसका हाजमा रुक जाएगा, हाजमा स्लो करेगा, फिर ना उसका कुंदा चलेगा। अक्सर कबूतर बाहर आके कट जाते हैं, वो ठंडे कबूतर ही कटते हैं, गर्म कबूतर नहीं कटते। और मैंने जिंदगी में कभी भी ना गर्म कबूतर खराब होते भी नहीं देखे। वो कहते हैं जी गर्म कबूतर उड़ता है और गर्म करना चाहिए कबूतर। बिल्कुल ऐसी कई जगह मैंने देखा है, उस्ताद को दवाई आई ड्रॉपर भर चल कबूतर के अंदर, तो वो भी कबूतर अच्छा उड़ के बैठ रहे, तो वो कोई स्पेशल कुछ गर्म नहीं कर रहे, या करना स्पेशल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कबूतरों को पड़ती है जो बिल्कुल हल्के हैं। वैसे कबूतर जो आम रूटीन से अच्छे उड़ रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा भी गर्म करें, या जो भी आप देखें, गर्म करने में भी कुछ चीजें हैं, कुछ देसी चीजें हैं, कुछ आप मेडिसिन भी देते हैं। तो अब ये आपका अपना फार्मूला, आपने क्या दिया उसको, तो जिसका हाथ जिस जगह पे सेट है वो उससे फायदा उठाता है। कबूतर को ज्यादातर गर्म चीजों में खुश्क चीजें देनी चाहिए कि तर चीजें ज्यादा देनी चाहिए? खुश्क चीजें ज्यादा अच्छी हैं इसके लिए। गर्म और खुश्क कबूतर उड़ता ही गर्म और खुश्क है। अच्छा, गर्म और तर नहीं होना चाहिए। तर भी ठीक है, वो यानी कबूतर की ना कैपेसिटी अपनी है। एक कबूतर शाम तक उड़ता है, उसको फिर आप उसको थोड़ा नॉर्मल कर लें। जो कबूतर दरमियाना उड़ रहा है उसको आपको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा गर्म बड़ी हैवी तैयारी दे नाल आए आज। नहीं ठीक है, अच्छे होना चाहिए इस तरह ना। फट्टे पे से गिरा है तो मैं ना आपको 2-3 ऐसे उस्ताद हैं जिनकी मिसालें देता हूँ। मेरे उस्ताद जी जो है ना, उन्होंने 50 साल जेट की बाजियां उड़ाई हैं, जिंदगी का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, उसने कहा यार हमसे तो कभी ठंडा कबूतर नहीं उड़ा 50 सालों में, हमने तो गर्म ही उड़ाए हैं, गर्म खुश्क। इसी तरह एक बड़े गुजरावाला के मशहूर उस्ताद थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उस्ताद जमीर भट्ट नाम था, उसको जमील भट्ट के नाम से मशहूर थे। तो बड़े हम उनके पास जाते ना छोटे बचपन में ना, गुजरावाले, उनसे सीखना, बातें पूछनी।
तो उन्होंने कहा जी मैंने 31 रोज की बाजियां, 21 रोज, गुजरांवाला के पुराने उस्ताद साहब उनको जानते हैं, बहुत हो गया। मैं अपने तारक भट्ट साहब हैं, उनके चाचा जी थे, सगे चाचा थे, तो उन्होंने बड़ी बाजियां उड़ाई हैं, 31 भी, 21 भी, 11 भी रोज की बाजियां। तो उनसे भी काफ़ी गपशप होती थी। तो उस वक्त हम सीखने के यानी कि मोड में यानी जाना उनके पास, बातें पूछनी। तो वो एक बात करते थे कि यार ठंडे नहीं उड़ते, कहते यार किसी को फन होवे तो सानू पता, साढ़े कोल नहीं है ठंडे उड़ाने वाला फन। असी 11 भी उड़ाइयां, 21 भी उड़ाइयां, 31 भी उड़ाइयां, असी गर्म कबूतर ही उड़ाए ने। और अगर किसी के पास ऐसा फन है कि ठंडे उड़ा सकता तो हमारी समझ से बाहर है, हमसे नहीं उड़ते। ठंडा करके बाद में दोबारा गर्म तो फिर भी करना, ये भी खराबी है। देखें आप ठंडा करना भी ना एक लिमिट है इसकी, जब आप लिमिट से थोड़ा सा आगे गए, मैंने आपको बताया कि मैंने जो दोस्तों के खराब कबूतर उड़ाए ना 90% वो ठंडे होके खराब होते हैं। तो उनको ठंडे को भी बाद में गर्म करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो आप उसको हाँ जी उसको ठंडा जो है ना, ठंडा तो सर इस दफा बैसाख में ना एक दोस्त है, उनके नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने अपने शागिर्द को बताया, इतने नुमान शौक भी करा, उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि जी फला फला चीज है, इतनी इतनी लेके ना चुंडी चुंडी ले ले, दो चुंडी ले ले, ऐसे उन्होंने बताई। और उन्होंने 1.5 लीटर पानी में डाल, इमरान भाई उसको क्या 1.5 लीटर पानी में डाल, जी जी, और वो जो ना सुबह 2 सीसी तूने पानी देना और उसके बाद खुराक दे। उन्हें सोचिया चुंडियां उन्हें 1.5 लीटर पानी उस्ताद ने पता की उन्हें गिलास च पा लिया, कबूतर पारी ना मारे अंदर ही अंदर रख तले तले उड़ के बह गए। उसके बाद उनके बैसाख की बात है, प्यारे थे, उसने उस्ताद को बताया, उस्ताद जी कबूतर तो मैं उसने वीडियो बना के भेजी, उस्ताद जी इंज उड़ते, कहता तेरे कबूतर तो खोल ही नहीं रहे, पर ही नहीं खोल रहे, की चक्कर होया की कीता। अचानक मैं ज़हन च आया और पानी तेन दसिया पुत्र किन्ने पानी च बनाया, कहता गिलास च पा लिया सी सारा, कटियां गाला लीटर बता। फिर वो पूरा हफ्ता उन्हें लगा गर्म करने में, सेट करने में। उन 7 में से 3 कबूतर डले थे अगले प्यारे में, बाकी नए कबूतर डालने पड़े। इस साल ना इसी छत पे एक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने ना जिंदगी में बड़े ऐसे मामला देखे हैं, खुद भी उनसे गुजर चुके हैं। मुजाहिर के कबूतर 4 बाजियां ना बड़े अच्छे उड़े इसी छत पे। 5वीं बाजी ना इसने मुझसे मशवरा किया कि सुबह, मैंने कहता जी कबूतर इस तरह ना हैं ठंडे थोड़े बहुत, मैंने कहा यार सुबह पानी दे दो ठंडा, हल्का सा देते हैं बाजी नागे वाले दिन। उसके बाद मैंने कहा इनको आज आपने गर्म नहीं करने इतने ज्यादा, छोड़ो, आपको पता चल जाएगा सुबह क्या गलती हुई है या क्या किया हमने। उस दिन कबूतर इसके एक दिन ही जल्दी बैठे, 5वीं बाजी 1-1.5 बजे सारे कबूतर बैठ गए उसी दिन। वो भी रात की गल थी ना। तो मैंने कहा अब ये आपने ठंडे करके देख लिए, ये इसका वो ना कामरान भाई लाख वाले काम में हम फ्री हुए हैं ना, इजी होगा। मैं तकरीबन मोस्टली सब घर चौके से बचे उस दिन, मोस्टली जितने भी घर थे वो एक बाजी जीते थे। मैंने उस्ताद जी से मशवरा किया, मैं कहा सुबह कबूतर ना थोड़ा यार कोई ऐसा काम करो कि सवेरे 12 तो 1 दे विच ये लम्मे ना हो, सुबह 10 बजे भी बह जान मंजूर है। फिर उस्ताद ने मैंने दसिया काम कर दी, मैं कहा सुबह सारिਆਂ ने ਵੱਡਾ कैप्सूल खोल देना, 5ਵੀਂ बाजी है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 7:45 7:30। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ अच्छे उड़ गए। इसकी हड्डी कैसी बेहतरीन है, ये भी आपके हाथ से जो पैर ही लगा हुआ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ हॉकी स्टाइल की है। 7 बाजियां पूरियां। अब ये देखें ना, इसकी ये हड्डी खत्म हुई, ये जोड़ ऊपर चले गए, ये बेहतरीन जोड़ है जिसे मैं चैंपियन जोड़ हुआ। हाँ ये जोड़ इसी जोड़ का कबूतर बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠ ਉੱਡਿਆ ਪੂਰੀਆਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਿਆ इस जोड़े का। हाँ जी ये है नस्ल एक ही, दोनों एक ही नस्ल है जी, एक ही नस्ल के हैं। 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ, 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤਾ। क्या बात, मादा का भी शौक रहेगा, उन्होंने दिखाई नहीं है इसमें। 8 नंबर ना 10 ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ 48। अच्छा जी ना एक चीज़ और बड़ी मजेदार मैं तुहानू दसां, अक्सर ना उस्ताद मेरी तरफ करें कैमरा, अक्सर उस्ताद कामरान भाई एक बात करते हैं कि जो कबूतर अच्छा उड़ा है ना उससे सीखे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है
ये बात 100% है। जो अच्छा हो रहा है ना उसी से सीखना चाहिए। मैंने भी कबूतरों से बड़ा कुछ सीखा है। मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि मैं रोज पकड़ के देखता हूँ अपने उड़े हुए कबूतर, मुझे एक तरह का चस्का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो नया कबूतरबाज है ना, उसको एक बच्चा स्कूल गया पहले दिन, अब उसके हाथ में कैदा पड़ा दे, बेटा पढ़, ये चीज पढ़ना, ये चीज सीखना, वो बेचारा की पढ़ेगा। उन्होंने पहले दसो तो सही है अलीफ ही है, बे या पे या ते या सही, वो तुझे सिखाओ तो सही, फिर उन्होंने पूछोगे यार हुन पढ़। जैसे मैंने आपको कहा कि बाप अब एक बंदे को बेचारा पहले दिन स्कूल गया है, खेलने खोलना ही ना आए पर, तो वो कैसे बताए? अब ये कबूतर देखें, मेरे ना एक दोस्त हैं, अभी किसी का पढ़ते ही रहना चाहिए, उनका नाम नहीं लेते, मेरे पास ना साल पूरा आते रहे हैं, तो उन्होंने ना कबूतर पकड़ना ना मुझे हंसी आ जाती थी। मैंने कहा यार वो मुझसे पुराने कबूतरबाज थे, यानी मुझसे भी पुराने थे, बाजियां उड़ाने वाले थे, तो मैंने कहा यार आप कबूतर पकड़ना सीखो पहले, जिस तरह आप कबूतर अब मुझे एक बीमारी है या गलत है या सही है, उसमें आप गलत कह सकते हैं। आप एक कबूतर पकड़ के देखें ना, मैं आपको जज कर लेता हूँ आपने क्या देखा है, मैंने आपका नुक्स भी पकड़ लेता हूँ कि आपने किस तरह कबूतर को देखा या क्या चीज़ आप देख रहे हैं। जब तक आप उसकी बेस नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आ सकती कि मैंने कबूतर देखा क्या है, इसके बदन क्या है, इसकी हड्डी क्या है। आप बेस पे जाएंगे तो पता चलेगा ना। अब बड़े दोस्त मेरे पास शो करने आते हैं ना, मैं कबूतर दिखाता हूँ, जो वो देखते हैं तो मैं उनको टोक भी देता हूँ कि यार आप कबूतर ही सही तरीके से नहीं पकड़ते, जो चीज़ देखने वाली आप वो तो इग्नोर कर रहे हो, तो आपको क्या समझ लगेगी। अब खाली आंख देख के आप क्या सीखेंगे? आंख से तो कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप उसके बदन की, अब ये देखें ना, मैंने पकड़ी ना मादी, ये इसके मसल और इसकी हड्डी की शेप खुद बता रही है हाथ फेरने से, क्योंकि मैंने पकड़ा इस ऐसे एंगल से है, ये मैंने पकड़ा, यही चक्कर है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब एक मैं और आपको एक ट्रिक बताऊं, कुछ कबूतर आप जब कुछ लोग ना थकावट निकालते हैं गर्मियों में, जब बाजी हम जेठ की उड़ाते हैं ना, कुछ नहीं निकालते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, जो कबूतर हाथ में हिलते हैं ना, आप उसके चेहरे पे यूं कपड़ा रख दें, यूं कभी नहीं हिलेगा, जितना मर्जी तेज कबूतर है। अब जैसे मर्जी उसको आपके उसके मसल वगैरह के साथ छेड़छाड़ करें, वो हिलेगा नहीं, बेचैन रहते हैं। हाँ, वरना बेचैन रहते हैं कबूतर। बस इतना सा अट्रैक्ट है, ये यूं कपड़ा रखने हैं आप। अब जैसे मर्जी इसके, जैसे ये मैंने पर खोल लिया है, अब ये हिलेगा नहीं, जैसे मर्जी मैं इसके जो मर्जी जैसे मर्जी इसके मसल को छेड़ूं, बस इतना सा आपने करना। क्यों कबूतर हिलता है? डर रहा होता है ना आपसे, जब वो उसकी आंखों के आगे पर्दा आ गया, फिर उसने साइलेंट, हाँ नहीं नस्ल पे नहीं, कबूतर की फितरत है, नस्ल पे नहीं है। सारे क्यों नहीं हिलते? जब यूज टू हो जाते हैं फिर नहीं हिलते, नहीं हिलते। लेकिन कुछ कबूतर जो तेज है ना, वो शार्प हड्डी के होते हैं, कुछ वैसे ही नहीं हिलते, कुछ वैसे नहीं हिलते। ये अभी मुजाहिद ने एक मादी पकड़ी जो अंडे नहीं उतारती, वो यूं इसने पकड़ी, उसको हम ज्यादा सील बोलते हैं, ज्यादा मीठे कबूतर सील कबूतर बोलते हैं। जो कबूतर, हाँ अच्छी निशानी है, जो कबूतर थिक हड्डी के होंगे ना, वो नहीं ज्यादा हिलेंगे। जो शार्प हड्डी के ना, वो खुड्डे से पकड़े जाएंगे, बाहर बंद करते वक्त भी वो आपको तंग करेंगे। आप बंद करने लगे ना कबूतर, वो आपको आधा घंटा तंग करेंगे, फिर जाके बंद होंगे। 90% वो शार्प हड्डी के। यार इमरान भाई एक बात बताएं, मैंने माइक इसलिए अपने पास कर लिया कि आवाज मेरी भी क्लियर जाए। एक अच्छे कबूतर बुरे कबूतर तो सब हो गया जी। रोला आजकल चल रहा है कि हर बंदा कहता है जी वो फलाने ने जो है पट्टी वाला डाला हुआ है, फलाने ने ये किया। इसका कोई जजमेंट भी तो होनी चाहिए। और अगर ऐसे होता है, दो तीन चीजें आज आपसे छोड़े कबूतरबाजी, ये जो हम कर रहे हैं ना, अच्छे बुरे की, आपने अच्छी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, सारा कुछ हो गया, चैंपियन एक बंदा हो गया, 3 महीने गुजर गए, इनाम भी मिल गया, सारा पता चला जी उसने 3 कबूतर बाहर से छोड़े थे, देखें, और वो मुनसिफ भी नहीं जज कर सका, ना, तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए मेरे नजदीक। तो अब एक बंदे ने विन कर लिया, उसका इनाम मिल गया, चला गया, लेकिन इसका पैमाना कोई नहीं जज करने का। किसका? पट्टी वाले कबूतर का कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाना नहीं है। सिर्फ इसकी जो उड़ने की स्टाइल है ना, उससे हम इसको जजमेंट करते हैं। देखिए हमारी जो गेम है ना, बंद होकर कबूतर उड़ना चाहिए, जो इस पैमाने में पूरा उतरता है वो ठीक है। तो पट्टी वाले भी जाते हैं बंद, तो जो बंद होकर उड़ते हैं, हमारी गेम यही है ना, बंद होकर उड़े। अजान का वक्फा ले लें। हाँ बिल्कुल जरूरी है, अजान का वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा से जरूरी है। अल्लाह हाफिज।